हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कंपैरेटिव स्टेटमेंट का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर 8 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर। अपना नाम और क्लास आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पर भी। तो क्वेश्चन में है आपके पास बैलेंस शीट और आपको बनानी है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कैसे बनाओगे समझो। सबसे पहले हमको फॉर्मेट समझना है कि आपको फॉर्मेट में क्या लिखना है। सबसे ऊपर नाम लिखा जाएगा, जिस कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन की आप कंपैरेटिव बैलेंस शीट बना रहे हो तो वो किसकी है, वो नाम लिखोगे। और कौन से साल की बना रहे हो, किन सालों को कंपेयर कर रहे हो, वो लिखोगे। और उसके बाद जो आपको फिगर्स लिखनी है वो बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट के पूरे फॉर्मेट में लिखनी है। कंपनी की बैलेंस शीट है तो कंपनी की बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है उसमें आपको लिखना है। और प्रीवियस ईयर की फिगर्स पहले आएंगी और करंट ईयर की फिगर उसके बाद आएगी। तो हम सारी की सारी बैलेंस शीट जो आपके पास क्वेश्चन में, उसको आप पूरा लिख लो। लाइबिलिटीज हमने सारी लिख ली, अब आपको निकालनी है परसेंटेज। परसेंटेज जो निकालनी है वो कैसे निकलेगी, आपको निकालना है डिफरेंस प्रीवियस ईयर और करंट ईयर में। तो माइनस कैसे करोगे, आपको देखना है पिछले साल आपके शेयर कैपिटल 4 लाख थी, जो इस साल 3,75,000 हो गई। तो 25,000 से आपकी शेयर कैपिटल घट गई। तो हमने किससे कंपेयर किया, इसको पिछले साल से कंपेयर किया। और माइनस कैसे किया, बी माइनस ए, मतलब कि करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करोगे। तो अगर आपका माइनस में आंसर आ रहा है, डिक्रीज हो रही है, तो वो माइनस है। माइनस का आंसर आप ब्रैकेट्स में लिखोगे। तो 4 लाख से आपकी शेयर कैपिटल 3,75,000 रह गई, 25,000 से घट गई। अब आपको देखना है ये कितना परसेंट घट गई। अगर डिक्रीज हुई है ये शेयर कैपिटल, तो वो कितनी परसेंट घटी है। तो आप किससे कंपेयर करोगे, किस तरह से परसेंटेज निकालोगे, आप निकालोगे प्रीवियस ईयर के साथ। तो 25,000 अपॉन 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 6.25% आपकी शेयर कैपिटल डिक्रीज हो गई पिछले साल से इस साल में। रिजर्व एंड सरप्लस आपके करंट ईयर के 72,000 है और पिछले साल के 60,000, तो 12,000 से आपके रिजर्व्स बढ़ गए। पिछले साल 60,000 थी, इस साल 72,000, 12,000 से रिजर्व्स बढ़ गए। तो 12,000 की परसेंटेज क्या है, ये कितना परसेंट आपका रिजर्व बढ़ा। तो 12,000 अपॉन 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 करो, 20% आपके रिजर्व्स बढ़े हैं इस साल। नॉन करंट लाइबिलिटीज में आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। पिछले साल 90,000 थे और इस साल आपके 1.5 लाख है। तो ये आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बढ़ गई, कितनी बढ़ी, 60,000 से लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करोगे तो 60,000 से प्लस का आ रहा है, मतलब कि ये बढ़ गई। अब कितने परसेंट बढ़ी, उसको हम कैसे निकालेंगे, 60,000 अपॉन प्रीवियस ईयर 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 66.67%। इसके बाद शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आ रहे हैं करंट लाइबिलिटीज में आपका। वो पिछले साल थे 1,40,000, इस साल 1,33,000 है। 7,000 से आपकी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स घट गए। घट गए का मतलब क्या है, डिक्रीज हो गए। तो डिक्रीज का माइनस में आएगा, नेगेटिव है तो आप इसको ब्रैकेट में लिखो। 7,000 से आपकी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स घट गई, कम हो गई। तो कितने परसेंट कम हुई, तो 7,000 अपॉन 1,40,000 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो 5% से आपकी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कम हो गई, लेस हो गई। ठीक है। इसके बाद आप एंड में जो टोटल आ रहा है, टोटल भी आप परसेंटेज निकालोगे, चेक करोगे कि टोटल लाइबिलिटीज में कितने परसेंट से डाउन आया है। तो पिछले साल आपकी 6,90,000 थी टोटल लाइबिलिटीज, और इस साल है आपकी 7,30,000। तो 40,000 से जो आपकी टोटल लाइबिलिटीज इक्विटी में कम हुई है, सॉरी ज्यादा हुई है, कम नहीं हुई, इंक्रीज हुई है। तो ये इंक्रीज आपको चेक करना है। जो आप ये टोटल करोगे तो ये भी आपका यही फिगर आनी चाहिए जो इन दोनों को माइनस करने पे। तो 40,000 से आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है और उसकी परसेंटेज आएगी 40,000 अपॉन 6,90,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। 5.8% से आपकी इक्विटी एंड लाइबिलिटी इस साल इंक्रीज हो गई, बढ़ गई। करेक्ट है। ऐसे ही आपको एसेट्स में देखना है। एसेट्स में आपकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है आपका। तो यहां पर देखो, इस साल 4 लाख है, पिछले साल 6 लाख थी, सॉरी पिछले साल 4 लाख थी, इस साल 6 लाख है। तो यहाँ पर आपकी
प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, जो ये नॉन करेंट एसेट है, 2 लाख से बढ़ गए हैं, तो 2 लाख से आपकी ये एसेट इंक्रीज हुई, इसकी परसेंटेज निकालनी है, कितना परसेंट इंक्रीज हुई। तो 2 लाख अपॉन 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 50% से आपकी नॉन करेंट एसेट इंक्रीज हो गई। जब भी हम कंपैरिजन करते हैं, पिछले साल से करते हैं कि पिछले साल से आपका कितना इंक्रीज हुआ है, किसी भी चीज में, किसी भी आइटम में कितना इंक्रीज हुआ। इसके बाद करंट एसेट्स में इन्वेंट्री, पिछले साल थी आपके 2 लाख और इस साल 1 लाख है, तो 1 लाख से आपका स्टॉक घट गया, माइनस में आ रहा है आंसर। पहले 2 लाख था, अब 1 लाख रह गया, तो ये 1 लाख से घट गया। 1 लाख घटा तो ये कितना परसेंट घटा, 1 लाख अपॉन 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 50%। अगर माइनस में आंसर है तो आप ब्रैकेट में लिखोगे, जो चीज घट रही है वो माइनस में होगी, डिक्रीज हो रही है वो माइनस में होगी, जिसे आप ब्रैकेट में लिखोगे, और परसेंटेज भी ब्रैकेट में ही आएगी। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, पिछले साल 90,000, इस साल 30,000, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी आपका 60,000 से घट गया। 60,000 से घटा, ये कितनी परसेंट घटा, 60,000 अपॉन 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 66.67% आपका ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी घट गया। अब टोटल आ रहा है आपका सेम 6,90,000, 7,30,000, ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो डिफरेंस है ये भी आपको चेक करना है, क्या सेम वही आ रहा है 40,000 जो आपने लाइबिलिटीज में निकाला था, और जो इन दोनों को माइनस करने पे आना चाहिए वही आ रहा है। हाँ वही आ रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट है। अब इसकी परसेंटेज निकालो, 40,000 अपॉन 6,90,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 5.8% से आपकी एसेट्स इस साल इंक्रीज हुई है। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज आपका मैच कर रहा है, इंक्रीज परसेंटेज में भी आपका करेक्टली शो कर रहा है। आपको जब ये परसेंटेज करना है तो ये वाला टोटल नहीं करना, एंड में आपको खुद फिर से निकालना है, कैलकुलेट करना है जो अमाउंट आ रही है डिफरेंस की। कंफ्यूज मत हो जाना कि ये फिगर सारी है, इसका टोटल तो कुछ और आ रहा है, ऐसा तो मैच ही नहीं करा। अरे इसका टोटल नहीं निकालना आपको, ये जो डिफरेंस है, ये जो अमाउंट आप निकाल रहे हो, ये कितनी एसेट्स आपकी इंक्रीज हुई है, इससे आपको करना है परसेंटेज। हाँ मैच करना चाहिए, तो ये वाला टोटल आपका मैच करना चाहिए। इसका आंसर 40,000 ही आना चाहिए, जो कि इन दोनों का डिफरेंस है। आई होप आपको अच्छे से बात समझ में आ गई है, डाउट या कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अब ये चैप्टर ऑलरेडी इजी है, अब और भी इजी हो गया होगा, जो छोटे मोटे कंफ्यूजन थे वो सब खत्म हो गए होंगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।